ज़्यादातर लोगों का ये प्रश्न होता है कि परमात्मा अगर सब कुछ करता है और करवाता है तो पाप भी तो वही करवाता है, बुरा काम भी तो वही करवाता है, तो उसका फल हम क्यों भोगे? अगर वही जिम्मेवार है करने के लिए तो फल वही भोगे। बात तो सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर सब परमात्मा ही करवाता है तो हम दुख क्यों भोगे? हमारा कहने का मतलब यही है ना कि बुरा काम हम करते हैं तो उसका फल हम क्यों भोगे। ठीक है, अगर वही बुरा काम करवाता है तो अच्छा काम कौन करवाता है? नहीं, वो तो मैं करता हूँ और उसका फल तो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छे कर्मों का, पुण्य का फल सुख होता है, तो किसको नहीं चाहिए? अगर सब परमात्मा करता है तो सुख भी उसी को दे दो ना, उसके जिम्मेवार भी उसी को मानो, तब तो कहेंगे कि नहीं अच्छा तो वो मैंने किया, बुरा वो परमात्मा ने किया। ये दो बातें नहीं चल सकती, या तो दोनों परमात्मा ने किया या दोनों आपने किया। एक बात चलेगी, जो आपकी पसंद हो स्वीकार कर लो। दोनों बात मैंने की तो सुख भोगूंगा तो दुख भोगना पड़ेगा। अगर मैं दोनों करता ही नहीं हूँ, शरणागत हो गया, जो भी करता है परमात्मा करता है, वही करवाता है, वही करता है, तो सुख आए तो उसका, दुख आए तो उसका। सुख से हम सुखी नहीं होंगे, दुख से हम दुखी नहीं होंगे। सुखी दुखी होना हमारे हाथ में, सुख दुख का आना हमारे हाथ में नहीं है। वो प्रारब्ध के अनुसार, हमारे कर्मों के फल के अनुसार आएगा। प्रारब्ध परिस्थिति पैदा करता है और उस परिस्थिति में कैसा उसका अर्थघटन करना, उसके प्रति कैसा व्यवहार करना, वो हमारे हाथ में। ज्ञानी परिस्थिति का परिणाम बदल देता है। वो न तो सुख भोगता है न तो दुख भोगता है, जो है सो है। सुख है, हाँ है, मौज है, दुख है तो भी मौज है, उसकी मौज कभी जाती नहीं, वो मौज में ही रहता है। तो ये दो बातें हैं। कहने का मतलब ये है कि कर्ता मैं बन बैठता है नहीं वास्तव में, तो मैं अहंकार सभी कर्मों का कर्ता और सभी फलों का भोगता, वो बनता है, बन बैठता है। सच्चिदानंद आत्मा ये कभी कर्ता भोक्ता नहीं बनता। ऐसा ज्ञान जिसने धारण किया है, ऐसा ज्ञान धारण करने वाला महात्मा जीवन मुक्त कहलाता है। यहाँ देखो धारण शब्द आ गया, मतलब जाना, माना और समझा भी, अपने जीवन में भी उतारा। ऐसा ब्रह्मज्ञानी महात्मा जीवन मुक्त कहा जाएगा। फिर आगे कहते हैं शरीरम केवलम कर्म शोकमोहादिवर्जितम शुभाशुभ परित्यागी जीवन मुक्त स उच्यते। शरीरम केवलम कर्म शोकमोहादिवर्जितम, जो शोक और मोह से रहित होकर यथा प्राप्त शरीर धर्म मात्र, शरीरम केवल माने शरीर धर्म मात्र का पालन के लिए, शरीर धर्म का पालन करने के लिए सिर्फ कर्म करता रहता है, और शुभ और अशुभ माने पाप और पुण्य के भेद से जो ऊपर उठ गया है, ऐसा ज्ञानी ही जीवन मुक्त कहता है। बहुत सुंदर बात कही। देखो, शोक और मोह से रहित होकर, अर्जुन शोक और मोह में रहित नहीं था ना, इसलिए उसको ज्ञान देना पड़ा। मोह माने मूढ़ता, माने अज्ञान, और अज्ञान के कारण ही शोक होता है। तो मूढ़ता व्याप्त हो गई, अब कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा, उसको कहेंगे मोह। पहले भी नहीं सूझा इसलिए और गहरा हो गया, ज्यादा मोह हो गया। और शोक मतलब उसका उत्पात करना, उसका खेद करना, इसके कारण जो खेद होने वाला उसको कहेंगे शोक, दुखी होना। तो शोक और मोह से रहित होकर, शोक भी नहीं है, मोह भी नहीं है, और यथा प्राप्त, जैसा प्रारब्ध में है, जैसा परमात्मा ने दिया पर्याप्त है, जो मिला पर्याप्त है, और ज्यादा चाहिए कम चाहिए ये भी नहीं, जो है सो पर्याप्त है। पर्याप्त से बढ़कर है, वास्तव में तो पर्याप्त से भी ज्यादा है। प्राप्त है वह पर्याप्त है, अब और किसी ज्यादा की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो मानता है, यथा प्राप्त जो भी मिल जाता है, वह किस लिए? शरीर मात्र धर्म के लिए, सिर्फ ये शरीर चलाने के लिए कर्म करता है बस। और देखो, हमारे शास्त्र ने किसी चीज के लिए परमिशन नहीं दी है कि इसके लिए कर्म करो या उसके लिए कर्म करो। अगर आपको ज्ञानी बनना है, जीवन मुक्त बनना है, ज्ञान मार्ग में चलना है, तो कर्म मात्र का आपको त्याग करना पड़ेगा। तो भाई कर्म तो करना पड़ेगा,
जब तक जिंदा है तब तक खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। इसलिए एक शब्द बीच में रख दिया, शरीर धर्म मात्र का पालन करते हुए, शरीर धर्म मात्र का पालन करने के लिए जो कर्म करता है, करता रहता है, और शुभाशुभ के मतलब कि पाप और पुण्य के भेद से रहित है। कर्म करता है तो उसके पीछे उसका ये आशय नहीं होता कि ये करूंगा तो पुण्य मिलेगा, कि सबकी सहायता करता है। अगर कोई उसके यहाँ आता है, देखो हम यहाँ से जा रहे हैं, रास्ते में कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं या दर्शन के लिए जा रहे हैं, बस ऐसे ही फिजूल ही घूम रहे हैं, और कोई बुजुर्ग अम्मा है चलते चलते लाठी लेकर जा रही है, अचानक उसकी लाठी टूट गई और वह गिर पड़ी, और हमारे सामने बिल्कुल गिर पड़ी, थोड़ी दूर 5-10 फुट, आसपास में और कोई है नहीं। अगर है तो भी क्या कोई बुढ़िया हमारे सामने गिर पड़े तो हम नहीं जाएंगे उसके पास, दौड़कर जाएंगे, उसको उठाएंगे, उसके कपड़े साफ करेंगे, अगर उसको लगा वगा है तो रिक्शा बुलाकर, टैक्सी बुलाकर, या हाँ उसको अस्पताल भेज देंगे। तो ये सेवा तो हुई, लेकिन उसने की नहीं। देख लो, उसने सेवा की कब मानी जाती? जब वह करता बनता है कि चलो चलो जाते हैं, कहाँ पर स्लम एरिया कहाँ पर है, वहां जाते हैं, कंबल बांटेंगे। क्यों? पुण्य होगा ना। अभी विंटर आ रहा है, ठंडी की ऋतु आ रही है, गरीब लोग बेचारे ठंड से मर जाएंगे, उसको कौन देने वाला होगा? चलो थोड़ा दान पुण्य करते हैं। तो ये उसमें हमारा अहंकार है, करना, कर्तापन है हमारा। ये ज्ञानी पुरुष नहीं करता। जो अंतिम लेवल पर जाना चाहता है वह ढूंढने नहीं जाता सेवा, जो सामने से मिल जाए वो जरूर करता है, और शरीर धर्म मात्र के लिए करता है। सहजता से जो हो जाए वह करता है, और शरीर धर्म के लिए स्नान करना ये शरीर धर्म है, शौच करना शरीर धर्म है, ब्रश करेंगे, थोड़ा भूख भी लगेगी तो खाना भी तो पड़ेगा, खाएंगे भी, और खाया हुआ बैठे बैठे तो पचेगा नहीं, थोड़ा वॉक तो करना पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर घूमेंगे, लटार मारेंगे, भगवान का नाम लेते लेते थोड़ा इधर उधर घूम लिया। वो कसरत नहीं कर रहा है। देख लो, अगर जिम में जाके कसरत करे तो ये शरीर सौष्ठव के लिए कर रहा है, पाचन शक्ति के लिए कर रहा है, शरीर संभला रहे, बस शरीर धर्म मात्र के लिए, शरीर का धर्म निभ जाए उतना ही मात्र कर्म करना, इतनी ही छूट है, इससे ज्यादा बिल्कुल छूट नहीं है। बाकी कर्म जो सामने से आकर आपकी गोद में गिरे कर दो, उसकी मनाही नहीं कर सकते आप, क्योंकि परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया, आपकी गोद में डाल दिया, आपके सामने डोसी माँ को गिरा दिया, तो आपको जाकर उस अम्मा को उठाना होगा, उठाना चाहिए। तो फिर भरत जी फंस गए ना वो हिरण के बच्चे, इसीलिए फंस गए, इसीलिए फंस गए। जड़ भरत का जन्म उसे लेना क्यों पड़ा? वरना वो तो मुक्त पुरुष थे, मुक्त हो जाते, लेकिन अंत मता सोगता, अंतिम मति उसकी हिरण के बच्चे में रहेगी। अरे अब तो मैं जा रहा हूं, इस बच्चे का बेचारे का क्या होगा, और हिरण का बच्चा बनना पड़ा। पूरा राज्य कारभार सब छोड़कर आए थे, अच्छे से, बहुत बढ़िया महात्मा थे। हिरण का बच्चा, हिरण कूदने गई, किसी शेर ने आवाज दहाड़ निकाली और वो हिरनी कूदने गई, सगर्भा हिरनी का बच्चा जल में गिर गया। वो बाहर जा रहा था, वो स्नान कर रहे थे, उसकी गोद में आ गिरा, समझ लो ये कर्म। तो उसने उसको बचाया, ये तो ठीक है, बचाया, दूध पिलाया थोड़ा बहुत। फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होकर जब जंगल में वो चरने जाता तो वो चिंता करते, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया होगा, किसी ने खा तो नहीं लिया होगा। अब उसको छोड़ो महाराज, अब वो अपने आप जाने लग गया है तो छोड़ देना चाहिए था। जहां तक उसका फर्ज था तहां तक निभाया। ये तो हिरण का बच्चा कहा, हमारे बच्चे भी तो वही है। वो जब चरने फरने लग जाए तब छोड़ो उसको, तभी भी क्यों गोद में लेकर बैठे हो? अरे मेरे बगैर मेरे बेटे का क्या होगा, उसको अभी दुनियादारी का पता नहीं है, मेरी जरूरत है। अरे मेरे बेटे के बेटे हो गए, अब उसको कौन संभालेगा? वो दोनों तो नौकरी कर रहे, तो पीछे तो मैं अकेली बुढ़िया रही, तो उस बच्चों को तो संभालना ही पड़ेगा। अगर आप कोमा में चले जाओ तो कौन संभालेगा? आपका एक्सीडेंट हो जाए तो कौन संभालेगा? आपकी सारवार भी करनी पड़ेगी, बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। हमने तो कह दिया था एक बार, जब हम पूर्वाश्रम में, मैंने बताता हूँ बार बार, एक बार दो बार घर के लोगों ने हमें काम सौंपा तो हमने कर दिया कि भाई बच्चों को स्कूल से ले आओ, हम ले आए। अब बच्चों को स्कूल छोड़ाए। तीसरी बार कहा कि आज ले आओगे, मैंने कहा नहीं जाएंगे अब। क्यों? आप काम में है? नहीं, काम में कुछ नहीं हूँ, आप जाओ। नहीं, हम तो, हमारा मीटिंग चल रहा है, मीटिंग समझ लो कि मैं नहीं हूँ, तो आप क्या करते? तो किसी को भेजते तो भेजो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो, हमें अपना काम करने दो। तो ये नहीं छूट रहा महाराज, ये छूटता नहीं है।
मूड़ी करता है ब्याज वालू, हम ही पकड़े हुए हैं ना, उसने थोड़ा हमें पकड़ा है, हम ही ने पकड़ रखा है। तो ये हिरण का बच्चा तो उदाहरण है, वास्तविकता है वैसे, लेकिन हमारे लिए ये उदाहरण है कि जैसे हिरण का बच्चा था उसी तरह हमारे बच्चों के बच्चे हैं। वो जब घूमने फिरने लग जाए, मतलब कि समाज में आने जाने योग्य हो जाए, कमाने योग्य हो जाए, अपने आप चरने लग जाए, माने कमाने योग्य हो जाए, फिर छोड़ो उसको, फिर पकड़ के क्यों रखा है, अभी तक छूटते ही नहीं। महाराज हमने तो देखा है मरते वक्त, मरने के बाद जब खटिया से नीचे जमीन पर लेते हैं ना, तब यहाँ जनेऊ से चाबी निकालते हैं, तब तक चाबी छोड़ते नहीं तिजोरी की। तो फिर मरो, फिर जड़ भरत की तरह हिरण बनो, एक नया जन्म मिला। फिर उसका बहुत पुण्य था, बहुत बड़ा पुण्य था, बहुत बड़ा तप था, इसलिए उसको पहले के जन्म का याद रहा कि मैं भरत था और हिरण के बच्चे में मेरा मन रह गया और मैं जड़ भरत था। अब इस जन्म में ये गलती नहीं करनी है, लेकिन वो तो जाएगी। चुप्पी साध लो, कुछ बोलना ही नहीं, बोले सो फंसे, समझ लो। अब गुजराती में क्या हो ना, बोले ये बेख है, बोलना ही नहीं है। सबको जो समझना है समझिए, तो जड़ है, बुद्धू है, मूर्ख है, पागल है, जो समझना है समझे, उससे तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है। मूर्ख समझे तो मूर्ख समझने दो, बुद्धू समझे तो बुद्धू समझने दो, है तो ज्ञानी। तो ऐसे शरीर धर्म मात्र का कर्म करना और इसके सिवा एक भी कर्म में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करने वाला ही जीवन मुक्त हो सकता है। शरीर धर्म ये मतलब शरीर को निभाने के लिए जो भी है, और आपकी गोद में जो आ गिरे वह भी आपका धर्म है, समझ लो। शरीर धर्म नहीं है, लेकिन वो सहज धर्म है। तो सहज धर्म, आपकी गोद में आकर गिरे कोई ऐसा कार्य, तो आपको करना पड़ेगा। क्या करोगे? कोई बुढ़िया गिर गई रास्ते में, आप जा रहे हैं तो उसको उठाना पड़ेगा। जैसे ये हिरण का बच्चा स्नान कर रहे थे, नदी में गिर गया, तो मानवता के रूप में उसका कर्तव्य है उस बच्चे को बचाए। और अभी छोटा है, कहाँ जाएगा, तो उसको दूध भी पिलाए। लेकिन जब वह घूमने फिरने, और गाय का बछड़ा जो होता है, भैंस का जो होता है, हिरण का, ये तो 2-3 दिन में तो खाना लग जाते हैं। 2, 4, 5 दिन, 6 दिन बहुत ज्यादा, 1 सप्ताह में तो वो घास खाने लगता है। तब उसको जाने देना था ना, छोड़ देना था। फिर उसका नसीब, फिर उसके पीछे पीछे रखवाली करने जाने की जरूरत नहीं थी। वो तो जब ढूंढने निकलते थे कि कहाँ गया मेरा बच्चा, इतना छोटा सा तो है, हिरण का शावक, उसको कोई खा जाएगा। ढूंढते थे, जब मिल जाता तो पकड़ कर गले लगा लेते, गोद में बिठाते, जब ध्यान करते, संध्या करते तो गोद में बिठा कर रखते थे। तो ये तो मोह हो गया ना, मतलब तो ये मोह ही तो फंसाता है महाराज। उसी ने तो हमें पकड़ा है। और किसने? मोह माने अज्ञान, अज्ञान ही ने तो पकड़ा है। तो शरीर धर्म मात्र कर्म के सिवा सभी कर्मों का त्याग, परितः त्यागी, ऐसा त्यागी जो है वह जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर धर्म मात्र का पालन करते हुए जो कर्म करता है, और शुभाशुभ मतलब ऐसा करेंगे तो पुण्य होगा इसलिए नहीं करना, ऐसा करेंगे तो पाप होगा इसलिए हम नहीं करेंगे, तो ये भी छोड़ दो। पाप पुण्य से ऊपर उठ जाओ। पाप होगा पुण्य होगा कुछ नहीं, हमें कुछ लेना देना ही नहीं, हमारी गोद में आकर गिरा, कर दिया। अब एक उदाहरण आता है कि हम क्या करें। जैसे समझो कि एक बगुला 2-3 दिन से भूखा, कुछ खाने को नहीं मिला। अब नदी के किनारे एक पांव पर खड़ा है तपस्वी बनकर, ताकि कोई मछली आए, बिल्कुल हिले डुले बगैर कोई मछली नजदीक आए तो मैं उसको पकड़ कर खा लूँ। अब मछली नजदीक आई, आप नदी में स्नान कर रहे हो, मछली इधर उधर जा रही है, आपने देखा कि उधर जा रही है, वो पकड़ के मार देगा। अब आपने बगला उड़ा दिया, मछली को बचा लिया, तो आपने पुण्य किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? पुण्य, मछली को बचाने का पुण्य किया, पुण्य भी किया, पाप भी किया। अब मछली तो बच गई, लेकिन बगुला 3 दिन से भूखा था, मर गया। तो पाप किया कि पुण्य किया? पाप भी किया। अब क्या करें? ऐसे में हम करें तो क्या करें? ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है महाराज। ऐसा जब धर्म संकट आ जाता है ना, तब क्या किया जाए? ये बहुत मुश्किल, क्या कहते हैं, ये उलझा हुआ ये प्रश्न है। तो शास्त्र में कहा है कि ऊपर उठ जाओ इससे, किसको बचाने का, किसको मारने का आपका कोई भाव नहीं होना चाहिए। जो बचता है बचे, मरता है मरे, आपका भाव, आप उससे ऊपर उठ जाओ।
आपकी स्थिति अगर उसके ऊपर है तो आपको कुछ पाप धर्म पुण्य नहीं लगेगा। आप मछली को बचाओगे तो भी पाप नहीं होगा, पुण्य नहीं होगा। बगले को उड़ाओगे, नहीं उड़ाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। पाप पुण्य अंदर अगर हमारे, अरे ये मछली को मार देगा, बचाओ इसको, पुण्य होगा तो फिर लगेगा, क्योंकि आपको पुण्य चाहिए ना। पाप पुण्य से ऊपर उठ जाओ। तो शुभाशुभ परित्यागी, शुभ भी छोड़ देता है, अशुभ भी छोड़ देता है, कुछ पकड़ता नहीं, अपने आप होता है तो हो जाए। तो अगर ऐसी स्थिति में आप है, आप अगर पाप पुण्य से ऊपर उठे हैं, तो आपके सामने ऐसी विकट समस्या आएगी ही नहीं। ऐसा बगुला, ऐसी मछली, ऐसा नहीं आएगा आपके सामने, किसी और के सामने आएगा ये बात। क्यों? क्योंकि उसका अंतःकरण मैला है, उसको पाप की जरूरत है, पुण्य की भी जरूरत है। तो वो ये कर्म करेगा, उसको पाप लगे पुण्य लगे वो जाने। आपके सामने ये परिस्थिति पैदा नहीं होगी अगर आप पाप पुण्य से ऊपर उठे हुए हैं। तो कहते कि ऐसा धर्म संकट आए तो क्या करना? अरे अपना अंतःकरण शुद्ध कर लो, धर्म संकट आएगा ही नहीं। ये वास्तविकता है, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, ये शास्त्रोक्त बात है। अगर आपका अंतःकरण शुद्ध, देखो परमात्मा सबको प्रेरणा देता है, ठीक है? तो मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि भाई सत्संग करो, आपको प्रेरणा दी कि भाई सत्संग करने जाओ, और कोई है कि वहाँ खड़ा देखता है और निंदा कर, ये बाबा लोग तो निकम्मे है, बोझ है संसार के ऊपर, उसको ऐसा विचार आता है। तो सबके विचारों के प्रेरक तो परमात्मा ही है ना। तो हमें ऐसा, उसको ऐसा क्यों आता है? जैसा जिसका अंतःकरण, ऐसी परमात्मा उसको प्रेरणा देगा। अगर किसी का खून करवाना है, किसी की मृत्यु एक्सीडेंट में समझ लो, तो जिसका अंतःकरण मैला है, मतलब कि हिंसक अंतःकरण है, जैसे ट्रक ड्राइवर वो मांसाहार करते हैं, उसको कहाँ उसको हिंसा की पड़ी है? तो उसके पहिए में कोई पशु जिसको मरना है वो उसके पहिए में आ जाएगा। और एक ड्राइवर ऐसा है, कर्म संजोगों वशात उसको ड्राइवरी का काम करना पड़ रहा है, लेकिन है वो ब्राह्मण, पूरा पक्का शाकाहारी है, संध्या सुबह शाम करता है, फिर भी ड्राइवरी करता है और भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान आपने जो दिया काफ़ी है, आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। उसके पाँव में, पहिए में नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो आगे ट्रक लेकर जा रहा है तो भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो वो थोड़ा देखने जाएगा और दूसरा ओवरटेक करके जाएगा और कुत्ते को कुचल देगा। जो हिंसक अंतःकरण है उसके हृदय में ऐसी प्रेरणा होगी, शुद्ध हृदय में ऐसी होगी। तो जिम्मेवार हम हैं कि भगवान है? मतलब कि हमें अपना अंतःकरण शुद्ध करने की जिम्मेवारी अपनी है। भगवान उसी तरह की प्रेरणा करता है, हिंसक के मन में हिंसा की प्रेरणा करता है। अगर हिंसा से किसी का मृत्यु होना नसीब में है और अहिंसक को अहिंसा की प्रेरणा करता है, इसीलिए हम कहते हैं कोई महात्मा, कोई संत मिले तो उसको प्रणाम करो, उसके आशीर्वाद लो, उसकी बात मानो। क्यों? क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, न लेना न देना। उसको क्या करना है भाई? भगवान का भजन करना है, जो सही सलाह है वो देगा, आपका जिसमें कल्याण है वो बताएगा, तो उसको प्रणाम करेंगे। और उसके मुंह से अगर एक शब्द भी निकल गया वो सत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मुख से तो परमात्मा बोलता है। परमात्मा कहीं मैली जगह में रहेगा क्या? शुद्ध अंतःकरण में रहेगा ना। तो शुद्ध अंतःकरण से परमात्मा बोलता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे पूर्वजों ने ये नियम बनाया कि साधु संतों की सेवा करो, उसकी आज्ञा मानो, जो भी आपको मांगना है उससे मांगो कि महाराज जी ये बहुत पीड़ा का कार्य है, हमें इससे हमें बचाओ। अब बेटा है बहुत बीमार रहता है, बहुत दवाई की कुछ होता नहीं, महाराज अब क्या करें, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो वो तो कोई मटा नहीं सकते, लेकिन वो कहेंगे कि आपने एलोपैथी, आप होम्योपैथी तो ट्राई करो, किसी किसी को उससे मिट जाता है और उसी हिसाब से उसकी वाणी सत्य हो जाएगी। बहुत, मैं अपनी बात बताऊं, पूर्वाश्रम में मैं जब था तो मेरे मुंह में छाले पड़ गए, चांदा पड़े ना, छाले पड़ गए। मैंने दवाई की, स्किन स्पेशलिस्ट 2-3 मेरे मित्र डॉक्टर हैं समझ लो, और स्पेशलिस्ट है, नाम है उसका रामोतिया वगैरह। उसकी दवाई ली, दर्द खत्म, दवाई पूरी हो गई, 15 दिन रहा, फिर से छाले पड़ गए। फिर दवाई ली, फिर से छाले पड़े, फिर दवाई ली, फिर से छाले पड़े। फिर मैंने सोचा चलो आयुर्वेद की दवाई ली। आयुर्वेद के नंबर 1 ये जो सेसा आता है ना, सेसा तेल लागे थे, हाँ, उसके जो मालिक है डाया भाई, उसकी दवाई ली। ये उसका नाम है राज, बहुत अब तो वो करते भी नहीं, उसका बेटा भी वृद्ध हो गया। उसकी दवाई ली, उसने कहा 2 महीना 3 महीना चालू रखनी पड़ेगी, रखेंगे, रखा, मिट गए। जैसी दवाई खत्म हुई फिर से हो गया। अब क्या करे?
एलोपैथी ले ली, आयुर्वेद की ले ली। तो एक हमारे जाडेजा बा है, तो उसने कहा कि मुझे ऐसा हुआ था, तो ये डॉक्टर भाविन है ना, उसकी हमने होम्योपैथी की दवाई से मेरे मिटे। 1 साल लगा लेकिन फिर गए। तो हम चलो वहाँ चलते हैं। तो वो बड़े भक्त है, वो जाडेजा बा है, बड़े भक्त और सीधे सरल एकदम। भगवान ने उसके मुंह से ये शब्द निकाला, मेरा मिटने का था, मेरा कर्म मिटने का था। तो हमने उसकी दवाई ली। डॉक्टर ने कहा कम से कम 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल लग सकता है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मिटना चाहिए। उसने कहा नहीं, खत्म हो जाएगा। 2.5 साल तक मेरी ऐसे ऐसे करके दवाई चली और गए। तो कहने का मतलब ये एक प्रेरणा किसने दी? परमात्मा ही तो प्रेरणा देता है शुद्ध अंतःकरण से। तो ऐसे कोई महात्मा से हम कहेंगे कि महाराज जी हमारे बेटे को बहुत बड़ी बीमारी है, कोई होता, तो उसके मुंह से वो बुलवाएंगे कि होम्योपैथी का ट्राई करो। वो जानते थोड़ी है कि होम्योपैथी से मिटेगा, लेकिन उससे मुख से निकलेगा जो सही है वही निकलेगा और हमारा काम बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये परमात्मा प्रेरणा करता है, लेकिन किस तरह से प्रेरणा करता है? जैसा अंतःकरण वैसी। तो शुद्ध अंतःकरण वाले तो संत होते हैं, इसलिए संतों की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, क्योंकि वह हमारा बुरा नहीं चाहते। माँ बाप की सेवा क्यों करवाते? क्योंकि माँ बाप हमेशा हमारा भला चाहते हैं, इसलिए माँ बाप की सेवा करो तो उसके आशीर्वाद उसके मुंह से निकलेंगे, जा बेटा तेरा कल्याण हो, सुखी था, सुखी था। तो हमारा सुख आएगा, मतलब टिकने वाला सुख आएगा थोड़ा, दुख जल्दी जाएगा, मतलब जाएगा तो अपने समय पर ही, लेकिन हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये बातें हैं महाराज। होता तो वही है जो हमारे प्रारब्ध में है, लेकिन निमित्त ऐसे बनते हैं। अगर हमें बुरे परिणाम का निमित्त नहीं बनना है तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होगा। बिल्कुल कोई राग द्वेष नहीं, किसी के प्रति भी कोई राग, जो सही है अपने आप मुंह से निकल जाएगा और किसी का कल्याण हो जाएगा। अगर होना है, नहीं होना है तो देखो, ये भी एक बात अलग है। कल्याण होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जैसे समझो कि आपके पुण्य जगह है और आपको दरवाजे तक लाएंगे, सत्संग के दरवाजे तक, फिर वहां टिके रहना, ये आपका पुरुषार्थ है। उसके पहले प्रारब्ध यहाँ तक लाता है दरवाजे तक, फिर इसी में टिके रहना और इसी में आगे बढ़ना, इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। ये प्रारब्ध के, हम तो कहते हैं अरे यात्रा हरिद्वार जा रहे हैं महाराज, चलोगे क्या? अरे नसीब में होगा तो यात्रा करेंगे। यात्रा नसीब में नहीं होती, वो तो करनी पड़ती है। धर्म और मोक्ष ये 2 पुरुषार्थ हमें करने होते हैं, और अर्थ और काम ये 2 पुरुषार्थ अपने प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। आओ टाइम हो तो बेसो, वांधो नहीं, हमना मेहमान है यहाँ उभा सांभळे तो को अंदर आवे। तो हमारे प्रारब्ध में जो पुण्य कर्म है उसका फल सुख है, और सुख के लिए ये जो अर्थ और काम, यही हमारे सुख के साधन है। अर्थ माने धन संपत्ति और काम माने भोग, जो भी भोग हम करते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये सब ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार। आप ऊपर से नीचे चाहे गिरो, चाहे कितनी मेहनत कर लो, लेकिन जितना प्रारब्ध में होगा उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम पागल हुए जा रहे हैं अर्थ और काम के पीछे। और धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ है, करना चाहिए ये। तो उसके लिए कहते हैं कि प्रारब्ध में होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। देखो कितनी गलती कर रहे हैं। अर्थ और काम वास्तव में हमारे नसीब के अनुसार ही, इसका मतलब ये नहीं करना है, लेकिन उसके पीछे पागल होने की जरूरत क्या है? जल्दी में बहुत काम करके करोड़पति बन जाओ, नहीं बनोगे भाई। आपके प्रारब्ध में होगा तो ही बनोगे। पूर्व का पुण्य होगा तो ही पैसा मिलेगा, पूर्व का पुण्य होगा तभी बच्चे होंगे, पूर्व का पुण्य होगा तभी बच्चे सही होंगे। ये सब प्रारब्ध के अनुसार होता है। लेकिन धर्म और मोक्ष ये आपका पुरुषार्थ है, आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके पीछे टिके रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ मैं उदाहरण देता हूँ, आज भी मैंने कहा था भाई साहब को, एक चंपा बहन करके है, ये चंपा बहन भी वैसी है, वो भी ऐसी है। तो उसने क्या किया, आज मैं आपको बताऊं, मेरे से भी ज्यादा स्तोत्र वगैरह उसको जुबानी याद है। जब उसको एक ही बेटा है, जब बेटे की शादी हुई तो बहू घर पर आई, मेहमान सब चले गए, फिर बहू को बिठाया, बैठो बैठो हमें आपको कुछ बात करनी है। बहू बैठ गई। वो ब्यूटी पार्लर चलाती है, तो पार्किंग में उसका बड़ा वो अरेंजमेंट भी कर दिया कि आप ब्यूटी पार्लर का काम करो, हमें कोई चिंता नहीं, मैं घर का सब काम मैं संभालूंगी। सास कहती है, हाँ चंपा बहन जो सास है वह कहती है कि सब काम मैं संभालूंगी, तुम अपना करो।
लेकिन शाम को 1 घंटा मैं घर पर नहीं रहूंगी, मैं सत्संग में जाऊंगी ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और स्वामी जी का जब शिविर लगेगा हरिद्वार ऋषिकेश, तो वहां पर भी मैं जाऊंगी। उसने कहा ठीक है मम्मी आप जाना। तब से लेकर आज तक एक भी क्लास उस बाई ने कभी छोड़ा नहीं, एक भी शिविर नहीं छोड़ा, चाहे बुखार आ गया तो भी क्लास में जाती है। देखो ये पुरुषार्थ है उसका। उसके घर मेहमान नहीं आए होंगे तो वो क्या करती, उसी वक्त निकलते निकलते सामने कोई मेहमान आ गया तो 1 मिनट कहती पानी वानी पी लो, फिर आप चलो हमारे साथ। कहाँ? अरे चलो आपको मजा आएगा, मैं कहीं जाती हूँ आपको दिखाती हूँ। उसी को लाकर बिठा देती सत्संग में, मेहमान को भी। वो कहेंगे नहीं हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, तो आप बैठो मैं अभी आती, बस गई और आई। फिर वो बैठे नहीं बैठे उसकी मर्जी। फिर घर वाली बहू को पूछते कि कहाँ गई मम्मी, वो तो सत्संग में गई, तो वो तो 1 घंटे के बाद आएगी। पूछ गए, फिर आकर वो फोन करके उसे क्षमा मांग लेती कि भाई मेरा सत्संग था, मैं रुक नहीं पाती थी, आप आराम से। अब तो सबको पता चल गया इस टाइम पर नहीं जाना, वरना चंपा जी नहीं मिलेगी। तो अगर करना है तो आपके हाथ में कर सकते हैं, सब पुरुषार्थ हो सकता है कि बस हमें यही करना है और कुछ नहीं करना। तो उसके लिए एक थोड़ा सेपरेट समय हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि अब ये तो नसीब में होगा तब करेंगे, बूढ़े हो गए, अभी तो बहुत देर है, अभी धर्म कर्म में ये सब यात्रा में सत्संग में क्या जाना, बूढ़े होंगे तब करेंगे। आपको पता है कि आप बूढ़े होंगे या नहीं होंगे, इससे पहले नहीं चले जाएंगे। अच्युतम केशवम जय गोविंदम जय गोपालम हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो जो इस नहीं, जो इस जन्म में करने योग्य था उसको करे बगैर हम चले जाएंगे। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म इसी के लिए तो मिला है, और विषयों के पीछे भागे जा रहे। अरे भागो, रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि आपको संसार करना है करो, एक हाथ से संसार करो, एक हाथ से सत्संग करो, एक हाथ से परमार्थ को संभालो, एक हाथ से संसार को संभालो। कौन मना कर रहा है? ये कोई नहीं कह रहा है कि आप बाबा हो जाओ, हमारी तरह साधु हो जाओ, घर छोड़ दो, कोई नहीं कह रहा है। आप घर पर रहकर जितना हो सके 1 घंटा तो निकालो, 24 में से 1 घंटा निकालो, जहाँ सत्संग चलता है वहां हम जाएंगे। ये स्वामी जी तो आज है कल नहीं है, लेकिन यहाँ कई जगह ऐसे है। जैसे पहले हमारे आई हॉस्पिटल में वो सत्संग चल रहा था, वो भाई चले गए। हमारे यहाँ रोज चलता ही है, यहाँ पर भी डेली चलता है, डेली 1 घंटा आप यहाँ आ जाओ, आपका कल्याण होगा। इसमें कोई माणिक बहन को कोई इनकम होने वाली नहीं है, उसका कोई कल्याण हो जाने वाला नहीं है। वो तो अपने आप कोई नहीं है तो भी वो तो सत्संग करती है। तो ये हमारा पुरुषार्थ है महाराज, हमें सही रास्ते पर जाना, अंतःकरण शुद्ध करना। अंतःकरण शुद्ध क्यों करे भाई? जो है ठीक है, तो आपको सुख भी सुखी नहीं करेगा, दुख तो दुखे करेगा, लेकिन सुख आएगा तो भी सुखी नहीं करेगा। अंतःकरण अगर मलिन है तो घर में सुख होगा तो भी नहीं करेगा। एक बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की, माय मदर, मेरी जो माँ थी ना, बहुत तेज स्वभाव की थी। वर्षा जी को उसका काफी परिचय है, बहुत तेज स्वभाव की। एक बार कुछ अनबन हो गई, बोलना चालना हो गया किसी के अंदर, तो मैं बहुत नाराज हुआ। उस समय तो मैं इतना ज्यादा तो जानता नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि भगवान ने आपको सब सुख दिया है, तो भला आदमी मौज करो ना, क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों नाराज हो रहे हो? लोग मिट्टी को भी सोना बनाकर खाते हैं और आप सोने को मिट्टी कर रहे हो। भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, आराम से खा पी कर मौज से रहो, जितना दिया काफी है। अगर अंतःकरण शुद्ध है तो काफी है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो लगेगा ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास तो वो है, हमारे पास ये भी नहीं है, मेरी जेठानी को ये मिला, मेरी देरानी को ये मिला, मुझे तो नहीं मिला। अरे आपको जो मिला वो उसको नहीं मिला महाराज। हम कहेंगे अरे मेरी नाक जरा ऐसी होती तो अच्छा होता। अपने आप को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन आपके पास जो है वो किसी के पास नहीं है, देखो यूनिक, तो ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन ये दृष्टि कहाँ पर है, क्यों नहीं है? अंतःकरण मलिन है। इसलिए अंतःकरण शुद्ध होगा सेवा से, अंतःकरण शुद्ध होगा सत्संग से, अंतःकरण शुद्ध होगा उपासना से। तो ये करना चाहिए महाराज, ये हमारा कर्तव्य है, करने योग्य चीजें है, ये हमें करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होगा, ये बिना ये किए नहीं होगा। सुख बिना किए, देखो दुख को भगाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, और सुख मांगने से भी नहीं मिलता, अपने आप आता है कि नहीं आता है? दुख अपने आप आया ना, तो सुख भी अपने आप ही आएगा। जो दुख देने वाला है वही तो सुख देने वाला है, तो उसके लिए क्या प्रयत्न करना? जो हो रहा है होने तो, अपना कर्तव्य है, करते जाओ, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, करो, ये कोई मनाही नहीं है। लेकिन ऐसा करने से हमें सुख होगा,
ये मान्यता बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह तो प्रारब्ध के अनुसार ही आएगा। देखो, शुभ कर्म किया तो शुभ कर्म का परिणाम पुण्य, और पुण्य का फल सुख। शुभ कर्म उसका परिणाम पुण्य, पुण्य का फल है सुख। अशुभ कर्म उसका परिणाम पाप, और उसका फल है दुख। हमें सुख चाहिए और पुण्य नहीं करने हैं तो कैसे होगा? पुण्य कर्म अगर हम नहीं करेंगे और सुख भी चाहिए, सबको सुख चाहिए, लेकिन पुण्य कर्म तो भगवान करवाएंगे तो करेंगे। भगवान थोड़ा बैठा है आपके लिए करवाने के लिए, वो तो आपको करना पड़ेगा ना। तो धर्म और मोक्ष हमारा पुरुषार्थ है, और अर्थ और काम हमारा प्रारब्ध है। इसको जो सही मायने में जानता है वही जीवन मुक्त हो सकता है। वह जीवन मुक्त ऐसा नहीं कहता, वह जीवन मुक्त हो सकता है, लेकिन ऐसा जिसने जान लिया, मान भी लिया और समझ भी लिया, अपने जीवन में उतार लिया, वह जीवन मुक्त है। जानते तो हम सब है, मानता कौन है? कौन नहीं जानता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? फिर भी जो नहीं करना है वही करेंगे, और जो करना है वो तो छोड़ देंगे कि वो बाद में कर लेंगे। फिर चलो 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 बहुत कर लिया, चलो। लाइन बैठती है वो भिख मंगों की, गरीब लोगों की, बच्चे के साथ जा रहे तो मम्मी इसको 1 रुपया दे दो, हाँ दे दो। फिर दूसरी जगह खड़ा, मम्मी इसको दे दो, अब चलो चलो फिर दे देना। अरे भाई आप तो नहीं दे रहे हो, बच्चे को तो आदत डालो। हमारे कई मित्र ऐसे हैं कि उस अपने हाथ से वो बच्चों को पुण्य करो ताकि उसको आदत थोड़ी। हमारे यहाँ हमारा जो वर्षाबेन का पोता आता है कभी कभी कोई सामान देने के लिए, तो मेरी जो चीज़ें बचती है ना, मैं रखता हूँ उसके लिए, उसको देने के लिए नहीं। उसको कहूँगा कि ये जाकर वॉचमैन को दे दो। मैं भी दे सकता था, लेकिन मैं नहीं देता, मैं उससे दिलवाता ताकि उसको देने की आदत पड़े कि देना चाहिए। जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उसको देना चाहिए। अब हम कभी उसके हाथ से कुछ दिलवाएंगे नहीं और कहेंगे कि आजकल कोई दाता नहीं रहा, कोई दानेश्वरी नहीं रहा, लेकिन आपने आदत ही नहीं डाली अपने बच्चों में, क्या करेंगे वो? ये संस्कार है महाराज, ये करना चाहिए। कल मुझे मैसेज आया था कि भैया दिवाली आ रही है तो आप पैसों का कवर 2-3 कवर बनाकर रखो और मंदिर में रख दो। बच्चे को कहो कि ये मंदिर में रखाओ। फिर जब बिटिया मिलने आए, प्रणाम करने आए, तो कहना बेटे वहाँ से 1 कवर उठाकर फूफी को दे दो। अपनी बिटिया, उसकी तो फूफी होगी ना, तो उसको दे दो। कोई छोटी बच्ची आए तो 1 कवर उठाकर उसको दे दो। भाई छोटा आया तो उसको उठाकर उसके हाथ से दिलवाओ ताकि उसको पता चले कि ये देना चाहिए। वरना सब लाओ लाओ लाओ, सबको लेना है, देना किसको है भाई? कभी देने की भावना हमारे मन में नहीं जगती। चाहिए 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 चाहिए, बस ये चाहिए वो चाहिए, हमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पर देना तो नहीं। हमें प्रेम चाहिए, प्रेम मांगने की चीज ही नहीं, वो तो देने की वस्तु है। सबको चाहिए तो देगा कौन? इसलिए किसी को प्रेम नहीं मिल रहा है इस संसार में, देख लो, क्योंकि सबको चाहिए, देने वाला तो कोई है नहीं। जहां मिलेगा वहां हम पहचान नहीं पा रहे। संतों से मिलेगा लेकिन उसके प्रेम को हम जान समझ नहीं रहे। अब वो तो बाबा जी, उसको क्या पता संसार में क्या होता है, और वो संसार करके बाबा जी बने, उसको आपसे ज्यादा पता है, लेकिन कौन माने? जानते सब है, मानता कोई नहीं है। तो सुखी होने का ये सबसे आसान तरीका। ऐसा करते करते धीरे धीरे समझ में आएगा कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा जो अनुभव कर रहा है, वो जो जिस परमात्मा का दर्शन, हर एक में परमात्मा दर्शन कर रहा है, ऐसा महात्मा सजीवन मुक्त स उच्यते, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। बाकी बातें कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।